तो आज शुक्र मैं कर रहा था कि मैंने कभी वकील बनने की कोशिश नहीं की जो आज वकीलों के साथ हुई है। हालांकि बहुत ही काबिल वकील थे। ख्वाजा आरिफ साहब भी पाकिस्तान के टॉप वकीलों में से, तारिक हसन भी बहुत बड़े वकील हैं। मेरा इशू ये था कि उनकी ब्रीफ बड़ी कमज़ोर थी, केस बड़ा कमज़ोर था। उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि उन बेचारों के साथ जो आज हुई कि जजेस वो जो थे एक मूड में थे ख़ास, और ख्वाजा आरिफ साहब क्योंकि बहुत सीनियर हैं और उनका एहतराम एक कर रहे थे, तब जब वो तारिक साहब आ गए तो बस फिर उन्होंने फिर जो है ना बस यही चल रहा था कि आगे चलें कि थक गए हैं। वो 2-3 महीने से रेपिटेशन हुई थी। डार साहब के साथ वो हुआ है जो सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाह रहे थे जी। उनकी जो हम ये अब क्लीशे बन गया है कि तोते जिनकी जान तोते में होती है, तोता जो है ना वो हुदैबिया है। हुदैबिया से वो थ्रूआउट बचना चाह रहे थे। और ये सारा नवाज शरीफ साहब के भी मेरे ख्याल में केस इसलिए बना है कि जिस दिन नैब के चेयरमैन ने ये कहा कि वो हुदैबिया को नहीं खोलेंगे, अदालत के पास कोई चॉइस नहीं रही थी। और मेरी ये इतला है, हम सब की तकरीबन मेरा ख्याल ये इस पे कंसेंसस है कि उसके पीछे जो था वो डार साहब थे, वो नहीं चाह रहे थे कि हुदैबिया खुले। ये दिस वाज लास्ट थिंग दैट ही वांटेड, बट इट्स बीन नजर आ रहा है कि ये खुलेगा। उससे ज्यादा बड़ी बात, खतरनाक बात जो आज की मेन स्टोरी है वो ये है कि डार साहब को उन्होंने मुल्जिम करार दे दिया है कि वो मुल्जिम है। और अगर उसके बाद से फिरते नहीं फिर गए नहीं, उन्होंने कहा जनाब आपका स्टेटस ये है कि आप एक मुल्जिम हैं। इसके बाद उनके पास कोई रीजन नहीं रह जाता रिजाइन करने के। फ्रैंकली जो है अखलाकी तौर पे अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको उनको कहा है कि जनाब आपका स्टेटस ये एक दफा नहीं 4 दफा 6 दफा कहा है। जस्टिस खोसा ने ये हालांकि क्लियर कर दी थी बात कि हुदैबिया केस के अंदर इन्होंने ये विटनेस के तौर पे उसके अंदर थे और उन्होंने उस वक्त भी क्लियर किया था कि वो केस क्रैश हुआ था, केस खत्म हुआ था। आप खत्म नहीं होते, आपकी बचत इसलिए हो गई थी कि आप वादा माफ गवाह बन गए थे, इसलिए आपकी माफी कर दी थी। अब जबकि आप कह रहे हैं कि जनाब मेरे से वो बयान, इतराफी बयान जो था वो जबरदस्ती लिया गया था, तो आपकी वो जो माफी हुई थी, आपका ट्रायल नहीं हुआ था। आप तो आपका दोबारा जो है ना फिर आप पार्डन, वो जो माफी थी पार्डन इज ओवर, आपका दोबारा स्टेटस जो है वो मुल्जिम का है। तो आपका ट्रायल अभी ये नहीं कहा कि हम करेंगे, मैं नजर आ रहा था कि ये ट्रायल होने जा रहा है। और ये वो एक दफा नहीं, उन्होंने 4 दफा कहा है कि जनाब आप जो है ना एक्यूज्ड हैं। तो वो एक तो चीज ये वाली बड़ी खौफनाक हो गई। दूसरा वो उनका लिंकेज, उनके वकील साहब ने कोशिश की कि जनाब ये तो सारा, और आज मेरा ख्याल है कि नजर आ रहा था कि आखिर में जब बुरे वक्त आते हैं ना हर कोई अपनी गर्दन बचा रहा होता है। तो आज वो मियाँ साहब को अलहदा करके वकील साहब अपनी जान बचा रहे थे, जिसका मैं देख रहा था। हमारे कुलीग्स खड़े हुए थे ख्वाजा आरिफ साहब वगैरह के, तो वो कह रहे थे कि वो बुरा बना रहे थे कि ये हमारा भी केस खराब कर रहे हैं, कि वो सिर्फ डार साहब के वकील जाहिर है अपने क्लाइंट की जान बचा रहे थे। याद रहे कि पिछली दफा उनका वकील जो था शाहिद अहमद साहब जो थे वो मरियम बीबी के भी थे और डार साहब के भी थे। इस दफा उन्होंने वकील अपना महंगा वकील अलहदा वकील कर लिया था, तारिक हसन साहब को ले आए थे। तो उन्होंने कहा जनाब ये JIT से और ये पैनामा से हमारे क्लाइंट का तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हमें नजर तो आ रहा है कि ताल्लुक है, मगर एक अदालत ने बड़े एक स्पेसिफिक वर्ड्स में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा नहीं जनाब आपका लिंकेज मैं बताता हूँ। आपका लिंकेज ये है कि आपकी ये जो हिल मेटल्स एंटरप्राइज है जो कि सऊदी अरेबिया में, जिसको हुसैन नवाज शरीफ साहब चलाते हैं, वहां से पैसे जो जाते रहे हैं, ट्रांजैक्शन होती रही है आपके बेटे अली डार के अकाउंट में। तो आपकी तो डायरेक्ट लिंकेजेस है। और दूसरा उन्होंने कहा, मुझे थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसमें चाहिए सर। आप लोग थे कि अली डार भेजते रहे पैसे उनके HME हिल मेटल्स से जाते रहे, ये उसमें था। पहले इधर बैक एंड फोर्थ भी रही है, मगर अदालत ने जो पॉइंट आउट किया उनका जी हिल मेटल से हुसैन नवाज की जो मिल सऊदी अरेबिया में है, जिसके मतलब ये शक किया जाता है कि वो फ्रंट मैन है प्राइम मिनिस्टर के, ये इल्जाम है। तो वहां से पैसे जो है अली डार को दुबई में जाते रहे हैं, इसके कागजी सबूत है। पहला कनेक्शन उनका ये